ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आप जैसे देखो घर में जो लोग मंदिर बनाते हैं, होता है सबके घर में भी छोटा सा स्थान बना के रखते हैं, या बाहर भी इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद वगैरह बना देते हैं। उस जगह को कितना स्वच्छ रखते हैं, कोई भी ऐसी वैसी चीज वहाँ पे नहीं रखते है ना, साफ सुथरा रखते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको अपने मन को मंदिर बनाना है। जिस तरह आप कोई खराब चीज, कोई खराब वस्तु, ऐसी वैसी चीजें आप अपने घर के मंदिर या बाहर जो मंदिर धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पे नहीं रखते हो ना, वैसे ही हमें परमात्मा कहते हैं वो वहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो ऊपर रहता हूँ ना, और मेरे पास तो शरीर भी नहीं है। तो हम परमात्मा को सिर्फ याद कर सकते हैं, अपने को आत्मा समझ के, उनको कभी हम देख नहीं सकते। बहुत अगर आपको दिव्य दृष्टि द्वारा निराकार परमात्मा का रूप अगर हमने देख लिया, कभी कभी कोई बच्चे कोई भगवान से जिद करते हैं, हमें आपका रूप देखना है। परमात्मा तो एक बिंदी है, जैसे हमारी आत्मा बिंदी, कभी देखी है आपने अपनी आत्मा? अब रोज अपना चेहरा आईने में देखते हो, कभी आपको आपकी आत्मा दिखी है? लेकिन है ऐसे ही परमात्मा भी एक सूक्ष्म छोटी बिंदी है, उनके हम मूर्ति बना के कैसे रख सकते हैं? वो तो दिखते ही नहीं है ना। दिव्य दृष्टि से हम अपनी आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। वो जब आप कभी इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अगर आप परमात्मा को बोलोगे ना ऐसे मन ही मन में, पर बाबा कहते हैं देख के करोगे क्या? हमें तो परमात्मा की शक्ति से मतलब है ना। देखो आपने कभी कोशिश की है मैं अपनी आत्मा को देखूं? नहीं, आपको तो आत्मा शक्ति दे रही है, शरीर को शरीर चल रहा है, अब कैसे भी आत्मा हमें क्या करना है? लेकिन आत्मा शरीर को चला रही है इसलिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं। बाकी ऐसे कभी मैं जिद अपनी कि मैं नहीं, मैं देखूं, कोई भी पूरी नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा की। तो परमात्मा के लिए हम इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक स्थान बनाते, कितना खर्चा करते हैं ना गवर्नमेंट। आजकल गवर्नमेंट धार्मिक स्थानों को बनाने में बहुत खर्चा कर रही है, क्योंकि समझ नहीं है ना, कह रहे हैं ऊपर रहता है भगवान, तो नीचे कहाँ ढूंढ रहे थे? पैसे खर्च करके, लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन इन पैसों पे ज्यादा खर्च हो रहा है ना। अगर हम समझ जाएं कि परमात्मा तो ऊपर रहते हैं और उनको हमारा मन मंदिर चाहिए, उनको उनके लिए कोई हमें बाहर का मंदिर बनाने की दरकार नहीं है। जो हम इतना पैसा खर्च के लोग बनाते हैं, कितनी महंगी महंगी मूर्तियाँ, फिर उनको श्रृंगारते हैं। बाबा कहते हैं ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने गुड्डे गुड़ियों को श्रृंगारते हैं ना खेलने के लिए, ऐसे ही बड़े बच्चे भी ये अलग अलग भगवानों के रूप बनाकर श्रृंगार कर और उनकी खेल करते रहते। क्योंकि परमात्मा को कोई ये स्थान थोड़ी चाहिए, परमात्मा को तो आपकी आत्मा में जो मन है ना, वो मंदिर चाहिए, वो साफ सुथरा चाहिए। क्योंकि परमात्मा की याद हमारे मन मंदिर में रहेगी ना, तो ही वो हमारी आत्मा में शक्ति भर सकते हैं। अगर आप इस बात को समझोगे, देखो आप कहते हैं ना, जिसकी भावना होती है उसकी मनोकामना कहीं भी पूरी हो जाती है। तो आप चीजों में भावना रख रहे हो, अलग अलग जगहों पे जाकर भावना रख रहे हो, पानी में, पुस्तकों में, मालाओं में,
पत्थर की मूर्ति में भावना, भावना कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। तो आपके मन की भावना अगर शुद्ध, अगर आपका मन शुद्ध है, मन के विचार शुद्ध है, आपका मन स्वच्छ है, तो आप घर पे बैठे भी आंखें खोलकर जहाँ भी आप बैठे हो ना, वहाँ ही सच्चे मन से, शुद्ध मन से आप परमात्मा को याद करोगे ना, यहाँ घर पे बैठे बैठे खाना बनाते बनाते, खाते खाते ही आपको शक्ति मिल जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं आपके मन स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि आप अगर भावना रख के उस पत्थर की मूर्ति में भावना रख के देखोगे तो आपकी भावना कहाँ उत्पन्न हुई? मन में हुई ना। मतलब आपके मन की शुद्धता थी कि परमात्मा इस पत्थर की मूर्ति में मुझे आकर शक्ति दे। तो परमात्मा ने आपके मन की भावना के हिसाब से उस पत्थर की मूर्ति में शक्ति दी और वो आपकी आत्मा को मिल गई। अगर आप ऐसे ही उनको डायरेक्ट निराकार रूप में याद करके ऊपर, आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से आप ऊपर ही याद करोगे तो ऊपर से आपको डायरेक्ट शक्ति देंगे ना। पत्थर की मूर्ति के जरिए देने का मतलब क्या है? क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हम सोचते हैं इन चीजों में ही भगवान है, कण कण में भगवान है, इतने अच्छे मंदिर बनाए हैं, यहाँ पे भगवान है, लेकिन वो इनडायरेक्ट हो गया कि परमात्मा शक्ति देते हैं पत्थर की मूर्ति, फिर वो आपके पास आती है। जैसे ट्रायंगल बनता है ना, एक ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसे टेढ़ी खींच के फिर नीचे सीधी स्लिपिंग लाइन होती है। तो परमात्मा ऊपर से वो पत्थर की मूर्ति में देते हैं, फिर वो उससे आपके पास आती है। एक है कि सीधी लाइन ही हमारे ऊपर कनेक्ट होती है, हम इधर उधर किसी ने भावना ही नहीं रखी, डायरेक्ट ऊपर ही भावना रखे और मन में डायरेक्ट परमात्मा को याद करेंगे। मन को ही मंदिर बना लो ना। क्यों मन में आप फालतू विचार करते हो? मन को मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपके मन के विचारों को स्वच्छ रखना पड़ेगा। आपके मन में सदा परमात्मा की याद रहे। देखो, लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, तो आप मन में ही आप अपने मन को ही मंदिर बना लो। मन में ही सारा दिन परमात्मा के गुणों के भजन गाओ, उनके गुणों की महिमा करो, उनके कर्तव्यों की महिमा करो, विचार करो। महिमा करना मतलब कि उनमें जो जो गुण, जो जो शक्तियाँ, जो जो उनके कर्तव्य हैं, जो वो अभी हमें बता रहे हैं इस ज्ञान के जरिए, उनके बारे में मनन चिंतन करोगे। गाना कैसे बनता है, भजन कैसे बनता है? पहले मन में ही तो बनता है, फिर मुख से बोलते हैं। तो आपका मन को ही मंदिर बना लो, वहाँ पे ही सारा दिन भजन कीर्तन महिमा के गीत गा लो। आपको मुख से कुछ बोलने की दरकार नहीं है, कहीं कुछ करने की दरकार नहीं है, आपका मन ही मंदिर बन जाएगा। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कितने खर्चे से बच जाएंगे। और गवर्नमेंट भी ये बात समझ जाए, सबको ये बात समझ में आ जाए, तो ये जो आजकल लोग इतना खर्चा करते हैं मंदिर बनाने में, ये सब धार्मिक स्थान बनाने में, कितना खर्चा कम हो जाएगा और यही खर्चा फिर लोगों के लिए काम आएगा। तो बाबा हमें यही देखो, एक अज्ञानता होने के कारण सिर्फ एक चीज, दो चीज लोगों को नहीं पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। इस दो अज्ञानता के कारण दुनिया में कितना दुख परेशानियां हो रही है ना। अगर हर आत्मा समझ जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ और हम आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, वही हम आत्माओं में शक्ति भरने वाला है। तो रोज लोग परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते रहें तो जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी, दुख परेशानियां होंगी। सब समझ जाए हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप की संतान ऊपर की रहने वाली है, सृष्टि पर खेल खेल रहे हैं, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेगा। सब समझ जाए कि हम सब एक्टर हैं, मेरा ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है। देखो, कोई मूवी सीरियल बनता है, वहाँ पे भी सब प्रकार के वो होते हैं,
रोल्स होते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, किसी को छोटा बड़ा लगता है, कितना अच्छे से पार्ट बजाते हैं। जब वहाँ पे कोई छोटा सा ही काम अगर रोल किसी को मिला हो तो भी वो कितना खुशी खुशी से बजाता है कि चलो मुझे जो भी पार्ट मिला है मैं बहुत अच्छे से बजाऊं, ताकि लोग मेरे पार्ट की को अप्रिशिएट करें। और यहाँ एक ये बात न पता होने के कारण कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, परमधाम की रहने वाली हूँ, मैं सृष्टि रंगमंच पर इस बेहद के ड्रामा में ये पार्ट बजा रही हूँ, मुझे सब देख रहे हैं। तो अगर मुझे सब देख रहे हैं टीवी में तो मुझे कितना अच्छी रीति से पार्ट बजाना चाहिए ना, ताकि फिर से लोग कहें वंस मोर वंस मोर। सिर्फ एक बात नहीं पता है ना, हम आत्माएं। तो बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया में, जो हम खुद को शरीर समझ बैठे। कहते हैं ना, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सुख संसार, इससे कहते हैं कहावत है ना, झूठी झूठ है। इस दुनिया को कहते भी है झूठी दुनिया। इसलिए तो यहाँ पे चीजें, संबंधों में, चीजों में, सब पे झूठ ही झूठ है ना। देखो शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाएंगे, वो भी मिलावट वाला, बस झूठा ही हो गया ना। तो ऐसे भगवान के लिए भी लोग जो बोलते हैं कि वो सर्वव्यापी है, यहाँ पे वहाँ पे, वो भी झूठ। देवी देवताओं की जो बायोग्राफी बताते हैं वो भी झूठ। सब झूठ ही झूठ है ना। आज लोग गुरु नानक जी का जन्मदिन मना रहे, गुरु नानक देव जी का, लेकिन जिनका चित्र वो ध्यान में रख के उनका जन्मदिन बना रहे हैं ना, उनके शरीर में उनकी आत्मा आई थी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन क्यों इतना वो मनाते, क्योंकि वो सोचते कि इन्होंने हमारे धर्म की स्थापना की। लेकिन वो कोई सिख धर्म के स्थापक नहीं है। उनके शरीर में तो वो आत्मा आई जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया। तो उन्होंने तो धर्म की स्थापना करके अपना नया जन्म ले लिया। अब वो कब लिया, कहाँ लिया, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो देखो ये भी कितना बड़ा अज्ञानता है ना। ये हमें परमात्मा आके बताते हैं, जबकि पे कहते भी हैं कि इनके शरीर में उन्होंने अवतरित हुई। गुरु नानक देव की जो आत्मा जिन्होंने धर्म स्थापन किया था, वो इनके शरीर में अवतरित हुई थी। ये वो इन्होंने नहीं किया, तो वो दूसरी आत्मा थी जिन्होंने इनके शरीर में अवतरण करके और वो सिख धर्म की स्थापना के लिए 2 शब्द बोले थे, जप चाहे तो सुख मिले। ऐसे हर धर्म स्थापक, चाहे कृष्ण के जो क्राइस्ट हैं, उनका भी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना नहीं करी। उनके शरीर में क्राइस्ट की आत्मा ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी। तो वो आत्मा कब आई, कैसे उसने स्थापन किया, फिर उसने जब अपना शरीर लिया होगा तो प्रदान, तब उसका जन्म हुआ ना, वो तो किसी को पता नहीं। ऐसे हर धर्म स्थापक, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए हैं ना, तो ये जो ब्रह्मा बाबा का शरीर है, ये थोड़ी देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, ये थोड़ी भगवान है। इनके शरीर में तो परमात्मा आए हैं ना। तो हमारा तो सारा जो भी है कंसंट्रेशन जो भी होता है परमात्मा से डायरेक्ट होता है ना, निराकर। ये तो सिर्फ मीडियम है ना। ऐसे जिनका भी आज जन्मदिन मना रहे हैं ना गुरु नानक, वो भी एक मीडियम है, मतलब उनके शरीर में अवतरित होकर वो धर्म की स्थापना करी। इसलिए परमात्मा कहते देखो, ऐसे देवी देवताओं के लिए लोगों ने कितनी सारी बातें बना दी हैं, जो हम अगर गहराई से सोचे
तो हम कभी भी हमें नहीं लगेगा कि इन्होंने भी इतने दुख देखे होंगे, इन्होंने भी अपने जीवन में परेशानी देखी होगी। अगर कृष्ण जी के जन्म को देखो, राम जी की लाइफ स्टोरी को देखो, तो हर एक के जन्म में दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां दी है ना, हिंसा ही हिंसा दिखाई है। कृष्ण के साथ कंस को जोड़ दिया, राम के साथ रावण को जोड़ दिया, सब चीजों में कलयुगी बातें जोड़ दी। देवी देवताओं के जीवन में भी कलयुगी बातें, दुख, परेशानियां, लड़ाई झगड़ों की बात जोड़ दी। तो ये सब झूठ है ना, इसीलिए हम भी अपने संबंध में, आज सोचो, आज आपके जीवन में आपने कभी झूठ बोला होगा, चाहे घर गृहस्थी में संबंध को ठीक रखने के लिए लोग बोलते हैं हमें झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं तो ऐसी बात हो जाए, ये झूठ बोलना पड़ता है। धंधे में भी लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ऐसे हर एक चीज में, हर एक जगह पे लोगों को आज तो झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं ना, हम करना नहीं चाहते क्योंकि है ये झूठी दुनिया। अगर सब ऐसी प्योर चीजें हमें खाने को दे दें तो शॉर्टेज पड़ जाएगी, इसलिए मिलावटी चीजें ही देते हैं। बहुत रेयर होगा जो हमें प्योर चीजें मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोग कैसे खाएंगे, इससे मिला देते तो ज्यादा हो जाएगी ना। दूध में पानी मिला हो तो एक जने की जगह दो जने पी लेंगे ना, इसलिए सब मिलावटी हो रहे हैं ना, इसको भी झूठ ही कहेंगे। तब ये झूठी दुनिया को सच्चा कौन बनाएगा? इसके लिए भगवान को कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान सच्चा है, मतलब वो सोचते हैं कि भगवान हर एक की मन की बात जानते हैं, हर एक की बात जानते हैं, इसलिए भगवान सच्चे हैं। कोई कुछ गलत करेगा ना तो बोलेंगे ठीक है आप कर लो, भगवान तो देख रहे हैं। भगवान को हमें डेली रूटीन की बातें नहीं देखते हमें कि वो मैं सच जानता हूँ। भगवान गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य, मतलब भगवान आके हमें ये सच्ची बातें बताते हैं। सबसे पहली सच्ची बात आके बताते हैं कि आप कौन हैं, फिर मैं कौन हूँ, आप सब कहाँ के रहने वाले हो, सृष्टि पर क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कौन कौन आत्मा कब से सृष्टि पर खेल खेल रही है। सब सच्ची बातें, सृष्टि की चक्कर पूरा, ये सच्ची बातें बाबा हमें बताते हैं। बाबा हमें कहते हैं ये सच आपने जान लिया और जान के जीवन में मान के चल रहे हो ना, तो आप ही सच्चे बन जाओगे। आपको कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कभी ठगी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस सत्य पे चलोगे कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, और आपने अगर अपने मन में मुझे जगह दे दी ना, बाहर ना देकर मन में मुझे आपके मन में जगह चाहिए। लेकिन अगर आपको परमात्मा को आपके मन में बिठाना है तो उसके लिए बाबा कहते हैं फिर आपको कभी भी किसी के लिए उल्टी सीधी सोच मन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अगर आप चाहते हो आपका मन मंदिर बन जाए और वहाँ पे सदा परमात्मा विराजमान रहे, उनकी याद रहे, तो कभी भी हमें कोई भी बात के बारे में, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, कुछ भी हो जाए, जैसे मन में ऐसी वैसी बातें आने लगे, आप तुरंत परमात्मा को दे देना। नहीं तो परमात्मा, अगर आप सोचने लग गए ना तो परमात्मा से उनकी याद चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके जब हम परमात्मा को सदा अपने साथ और साथी बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सच्चाई सफाई आती जाएगी, सत्यता आती जाएगी। सिर्फ एक ये बात या सही करने से कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा,
क्योंकि जब हम ये सच बात जान लेते हैं ना कि मैं आत्मा ही शरीर से सब कुछ कराती हूँ, तो धीरे धीरे हमें सब बातें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि सबसे स्टार्ट अगर हम इससे करेंगे तो जीवन में बाकी सारी चीजें भी सच्ची सच्ची हो जाएंगी। और फिर जब इतनी सारी आत्माएं सच्ची बन जाएंगी तो दुनिया क्या बन जाएगी? सत्यखंड, सत्य बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब इसको मैं परमात्मा सत्य कैसे बना रहे हैं सृष्टि को? ये सच्चा ज्ञान देकर, सच्चा ज्ञान देकर सत्य बात सृष्टि इस झूठी दुनिया में आकर हमें सच्ची बातें बताकर इस दुनिया को सच्चा सत्ययुग सत्यखंड बनाने आए। इसी सृष्टि को ही परमात्मा को सचखंड बनाना है। इसी सृष्टि पे ही सत्य की स्थापना करनी है, कोई और ग्रह पे जाके नहीं करेंगे, इसी सृष्टि पे ही करना है। क्योंकि यहाँ ही सच्ची दुनिया थी, यहाँ ही इसी दुनिया में सब लोग सच्चे थे, प्रकृति सच्ची थी, जीव जंतु जानवर सब कुछ सच्चे थे। आज सब झूठ हो गए हैं। तो परमात्मा हमें यही सत्य ज्ञान देकर सत्य की दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इसीलिए मुझे सत्य कहते हैं, भगवान को सत्य कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा सच्चा बनाने वाला मैं ही। तो हमें भी उनसे सदा सच्चा रहना चाहिए। जो भगवान हमें सच्चा बना रहे हैं ना, हमें भी उनसे सदा सच्चा रहना चाहिए। रोज उनको अपने बारे में अगर मन में कोई फिर भी अच्छे तो संकल्प आए तो साफ सत्य सत्य बता दो। एकदम आपकी आत्मा का मन बुद्धि संस्कार आपकी कर्म क्या क्या कैसे कैसे आप करते हो सत्य सत्य बता देना। जिस फीलिंग से आप किसी को कुछ बोलते हो, ऐसा कुछ वो करते हो, वो फीलिंग भी हमें बतानी। तभी तो हमारे अंदर, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग होती है, कोई नेगेटिव विचार होता है, तभी हम दूसरों को कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कभी कभी हमें समझ में नहीं आती। वो इतनी बहुत सूक्ष्म होती है, डीप। तो वो चेक करके हमें बाबा को बतानी है कि कहाँ कभी कभी हमें चीजें जो होती हैं, ऐसे तो हमें लगेगा नहीं कि हमें लोभ है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, खा रही हूँ, रख रही हूँ। कभी कभी अपने लिए 2 चीज रख लेंगे, दूसरे के लिए 1 चीज रखेंगे। उसी समय अपने आप को पकड़ना चाहिए कि मैंने ऐसे क्यों किया, कहीं मेरे में लोभ तो नहीं है जो मैंने अपने लिए 2 चीज रखी। फिर चेक करना, नहीं उनको कम पसंद है तो एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो मैं इसके लिए ये खराब हो जाएगी तो चलो अभी खा लेती। ऐसे ऐसे अपने जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमें बहुत डीपली अपने संकल्प, अपनी सोच को चेक करेंगे ना, तभी हम एकदम प्योर सच्चा सोना आत्मा बन जाएंगे। प्योर आत्मा, सच्ची आत्मा बन जाएंगे। सच्चे बाप की सच्ची संतान बनने के लिए हमें सच्चे बाप से सदा सत्य सत्य बताना है। अच्छा, मीठे मीठे से गिरा के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप। बाबा कहते कई बच्चे बाप को अपना कंपेनियन तो बना लेते, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव नहीं करते। कंपेनियन मतलब साथी और कंबाइंड मतलब कि परमात्मा करन करावन हार मुझसे करा रहे,
वो कब होगा? जब हम सुबह से लेकर रात तक जो काम कर रहे हैं ना, वो बाबा के साथ करें। कैसे? बाबा चलो पानी पीते हैं, बाबा चलो खाना खाते हैं, बाबा चलो चाय पीते हैं। ऐसे मन ही मन में जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई हो नहीं हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि मेरे साथ है कोई, बाबा है मेरे साथ। आपको कभी अकेला नहीं लगेगा। जैसे तो बाबा आपके साथ कंबाइंड है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और जिसके साथ बाबा कंबाइंड रूप में होते हैं ना, तो उनको कोई भी ताकत नहीं है जो आपको बाबा से अलग कर सके। अगर आप चाहते हो कि बाबा मेरे कंबाइंड, मतलब बाबा मेरे साथ रहे हमेशा, तो उसके लिए ना आप ये अभ्यास करो, कल से ही करना। बाबा गुड मॉर्निंग, फिर बाबा को कुछ बात बोलनी हो बोलो, बाबा को याद करो। बाबा चलो पानी पीते हैं, नहाने चलते हैं, बाबा चलो चाय बनाते हैं, बाबा चलो बच्चों को उठाते हैं, बाबा चलो खाना नाश्ता बनाते हैं, अब ये काम कर रहे हैं। तो आपको आपकी ये धीरे धीरे ना आपको दुनियादारी में भी आओगे, लेकिन अंतर्मुखी स्टेज, अंदर आप बाबा से कनेक्ट होके फिर आप औरों के कनेक्शन में आओगे ना, तो आपको कई बातों में बाबा की मदद मिलती है। हमारा कुछ गलत बोल निकलने वाला होता है, उसमें भी अटेंशन मिल जाती है। कुछ सोच ऐसी होती है, उसमें भी अटेंशन मिल जाता है। सामने वाला अगर हमें धोखा देने वाला हो, हमें कुछ मिसयूज करने वाला हो, वो भी हमें बाबा की मदद मिल जाती है, सिर्फ एक इस अभ्यास से। क्योंकि सोचो आप किससे बातें कर रहे हो मन ही मन में। सर्वशक्तिवान जो विश्व का पिता है, जो जिसको लोग भगवान समझ के याद करते हैं, जिनसे सब डरते हैं। भगवान किसी को मारते नहीं है, लेकिन उनमें ना ऐसी शक्ति होती है कि अगर हम उनके कनेक्शन में हैं और सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत करने वाला होता है ना, तो वो डर के भाग जाएगा। सामने वाला वो आएगा उस इंटेंशन से आपको धोखा देने, या समझो आप कुछ खरीद रहे हो, आपको ऐसे वैसे ज्यादा वाला ऐसे पैसे करके बोलेगा। लेकिन अगर बाबा के कनेक्शन में होंगे ना, तो वो डर जाएगा। या अगर उसने कुछ गड़बड़ी भी की है तो वो सावधान हो जाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। और आपके साथ जो आपके परिवार वाले हैं वो भी सेफ रहेंगे, सिर्फ एक अभ्यास से। बाबा चलो ये करते हैं, बाबा चलो वो करते हैं, बाबा चलो इधर जाना है, बाबा चलो फोन आया है इनसे बात करते हैं। ये जब आपका मन ही मन में अभ्यास हो जाएगा ना, फिर आप सदा स्मृति स्वरूप हो जाओगे। और फिर आपको अपनी ये जीवन बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप किसके साथ, आप तो परमात्मा के साथ उठे हो, बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो मजा नहीं आएगा। बहुत मजा आएगा आपको इस जीवन में। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प होता है ना, जैसे सीट पे अगर हम बैठे तो बेल्ट लगा के बैठेंगे तो हिलेंगे डुलेंगे, सेट रहेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं अपने मन में दृढ़ संकल्प की सीट और की बेल्ट बांध दो कि मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली, सुखी, शांत, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता है। एकदम पक्का मन में ये दृढ़ संकल्प करके मैं शांत आत्मा हूँ, फिर आपको कभी भी कोई अशांत कर ही नहीं सकता है। ऐसा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो,